इस प्रोग्राम में हम शहबाज शरीफ पार्क के हालात आपके सामने बयान करेंगे। वो पार्क जो बनाया तो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए गया था, वो पार्क जो बनाया तो आवाम को सहूलियात देने के लिए गया था, वही पार्क अब लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि जराइम बढ़ रहे हैं, जराइम में इजाफ़ा हो रहा है और जराइम में मुलव्वस लोगों के लिए ये एक महफूज पनाहगाह और एक महफूज ठिकाना बन चुका है। हालात सिचुएशन ये है कि यहाँ पर इस पार्क के अंदर नशा हो रहा होता है, नशा बिक रहा होता है और बाकायदा जो आकर हमने ऑब्ज़र्व की हैं, अहले इलाका से कुछ बात की है तो उन्होंने हमें बताया है कि बाकायदा जो है वो एक शख्स डिलीवर करने सुबह के वक्त जो है इन तमाम नशइयों को आता है और वो दे कर जाता है और ये सब कुछ महकमों की नाक के नीचे हो रहा है। उसके साथ ही जो आसपास का एरिया है या पार्क है वो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो स्नैचिंग की वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं, स्नैचर्स जो हैं वो भी सरगर्म हो चुके हैं। इसी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। चंद दिन कबल यहाँ पर जो है वो फ़ोन स्नैचिंग की बिल्कुल पार्क के साथ ही जो है वो वारदात पेश आई। इसके अलावा ख़वातीन को भी कई दफ़ा जो है हिरास किया गया, उनसे भी जो है वो स्नैचिंग की वारदातें सामने आई। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये पार्क जो सहूलियात के लिए बनाया गया था वो किस तरह दर्द सर बन चुका है। लोग होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे। उनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पार्क में बेहतर इंतज़ाम ना होने की वजह से जिस नौइयत के जराइम जो है वो जन्म ले रहे हैं, इसी चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। अहले इलाका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सबसे पहले जो हालात सिचुएशन है कि एक तरफ पार्क बना हुआ है आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और उसी पार्क में इंतज़ामात ना होने की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इंतज़ामात ना होने की वजह से और कोई ज़िम्मेदार यानी जो तय ना होने की वजह से पार्क की वजह से ना जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं नहीं वो अक्सर यानी बैठे रहते हैं और उनके रूप में बहुत ज़्यादा यानी यहाँ पर ये प्लानिंग बनती है कोई मुस्लिम जराइम यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बैठकर जो है वो प्लानिंग वगैरह बनती है, जो जराइम लोग करते हैं, स्ट्रीट क्राइम हो गया, इसके अलावा भी इसी जगह पर जो है वो स्नैचिंग की वारदात हुई है चंद दिन पहले ही, उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि ये इन्हीं चीज़ों के फुकदान होने की वजह से, इन्हीं चीज़ों की जो है वो ना होने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स हो गए या पार्क की देखभाल ना हो गया, यही जराइम जो है वो फिर जन्म लेते हैं। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नशे की जो है वो ख़रीद फ़रोख्त आम होती है, नशे का इस्तेमाल जो है वो आम होता है। और भी हमारे साथ भाई यहाँ पर खड़े से बात करेंगे। बताइएगा सर, ये हालात कितने आप लोगों के लिए तकलीफ़ दें हैं? पार्क इंसान की, लोगों की, किसी भी जिस एरिए में बन रहा है उस एरिए की जो है वो इसलिए बनाया जाता है कि इसमें बेहतरी आ सके। क्या कहेंगे, कितने बुरे हालात हैं? दरअसल आपने बहुत अच्छी बात की जी कि पार्क इसीलिए होता है कि फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों की वॉक के लिए और सैर व तफरी के लिए। लेकिन ये पार्क जो है ना जी, ये जब तो बना था तो अहले इलाका जो है उनको खुशी जो थी वो दीदनी थी, तो और बहुत अच्छा ये इकदाम समझा जा रहा था। लेकिन अब कुछ अरसे से इस पार्क के अंदर ना तो कोई लाइट है, अगर आप शाम के वक्त आएँ तो शायद आप अपने पूरी मीडिया टीम के साथ अंदर भी ना जाएँ। इस वक्त हालात ऐसे हैं। क्या क्या हालात हो रहे होते हैं वो थोड़े बताएंगे? ये शहबाज शरीफ पार्क है और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ख़ुद वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त वो सीएम थे जब इसका जो है वो संग बुनियाद रखा गया। ये चीज़ें अगर इस शहर के बीचों बीच हो रही हैं और इस नौइयत के मसाइल जन्म ले रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा तंगी परेशानी होगी। और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस नौइयत की होती हैं, कितनी ख़तरनाक होती हैं, ये खुलकर एक चीज़ बताएं ताकि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, जो मुंतखब हमारे नुमाइंदे हैं, जो मुतलका महकमे हैं, ये वो चीज़ें देखें कि इस वक्त आवाम को बेयार मददगार छोड़ने की वजह से जो है वो किस नौइयत के मसाइल जन्म ले चुके हैं। सर आवाम तो बेयार मददगार हैं ही, लेकिन अलमिया ये है कि ये पार्क भी इस वक्त जो है ना शहबाज शरीफ साहब के नाम पर जो पार्क है, ये पार्क बज़ाते ख़ुद बेयार मददगार है। इसके अंदर ना तो कोई लाइट है, ना कोई सिक्योरिटी है, महल्ले की बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं और यहाँ पर मनशियात बिकती है, फ़रोख्त होती है। और ये तो बड़ी एक आम सी बात है, रूटीन की बात है, सारा इलाका जानता है। पार्क के बाहर जो लोग पार्क के अंदर सैर करने के लिए आते हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनकी मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है पार्क के अंदर। पार्क इतना बड़ा है कि शायद ग़ुलाम अहमदाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। और दूसरी अलमिया ये है दूसरा कि ये सबसे बड़ा पार्क होने के बाद सबसे बड़ा जो है ये जराइम का गढ़ भी है। ये पार्क जो है ये सिर्फ बड़ा पार्क नहीं है बल्कि ये बड़ा गढ़ भी बन चुका है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत ने PHA बनाई है, एक
पार्क्स के लिए एक अदारा बनाया है, उसके मुलाजमीन की लाखों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों की उनके बजट हैं और उनके अरबों रुपए के उनके पूरे पंजाब के अंदर मराहत भी होंगी इनकी, वो आवाम के टैक्सों से अदा किया जाता है। लेकिन आवाम से टैक्स लेने के अंदर तो कोई कमी नहीं छोड़ी गवर्नमेंट ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। माचिस की डब्बी से लेकर कोई भी आप चीज़ ले लें तो आपको उससे टैक्स जो है आपको पे करना पड़ता है। लेकिन उस टैक्स के बदले के अंदर हुकूमत ने आपको जो फैसिलिटेट करने के लिए शहबाज शरीफ पार्क जो आपको दिया था, वो पार्क इस काबिल नहीं है कि उसके अंदर कोई बंदा जाके सैर कर सके, कोई वॉक कर सके, उसके अंदर कोई पानी का इंतज़ाम हो, कोई घास हो, कोई दरख्त हो, कोई किसी किस्म की कोई सहूलत जो पार्कों के अंदर होनी चाहिए वो किसी चीज़ की आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्क में सहूलियात होती हैं या जिस नौइयत की सहूलियात देनी चाहिए थी वो यहाँ पर जो है वो नहीं दी गई हैं। अच्छा, इसमें फिर बहुत ज़्यादा ये भी मसला होगा कि आसपास लाइट्स ना होने की वजह से या यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो इलाका है उसमें भी जराइम बढ़ रही होंगे, स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही होंगी। और चंद दिन पहले जो वारदात हुई उसके भी थोड़ी सी मुझे डिटेल बताइए। जी, अभी हमारे हमसाये हैं शहजाद साहब, उनको परसों फजर की नमाज के बाद वो इधर बाहर ही खड़े थे, उनका छोटा भाई बाहर खड़ा था, तो डकैती हुई है, वारदात हुई है उनके साथ। और ये इलाका जो है पार्क की वजह से बजाय इसके कि लोग खुशी करते, लेकिन यहाँ तो जनाब वारदातें हो रही हैं, लोग अनसिक्योर हो गए हैं। सिक्योरिटी पार्क के अंदर नहीं है, पार्क के बाहर भी कोई नहीं है। और हम ये जो मामलात वारदात के हवाले से आप कह रहे हैं, तो पार्क के अंदर तो नशा बिकता है और यहाँ मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पानी का इंतज़ाम कोई नहीं है, वाक का इंतज़ाम कोई नहीं है, स्ट्रीट पार्क के अंदर लाइट का इंतज़ाम कोई नहीं है। बेशक आप शाम को आके ख़ुद देख सकते हैं आप कि पार्क के अंदर लाइट का इंतज़ाम कोई नहीं है। और उसका नतीजा ये निकला है कि ये जराइम पेशा लोगों का गढ़ बन गया है। जाहिर सी बात है कि जब देखभाल नहीं होगी, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो फिर यही चीज़ें हैं, इसी नौइयत के मसाइल ही जो है वो जन्म लेंगे। जिस तरह भी बताया जा रहा था कि इस पार्क के अंदर जो है वो जराइम में मुलव्वस लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं लीगल, उनके लिए ये एक महफूज ठिकाना बन चुका है। जो पार्क बनाया लोगों की सहूलत के लिए गया था, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए गया था, वो इस वक्त लोगों के लिए जो है वो सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा जो है वो इशू बन चुका है। इसी चीज़ पर हम बातचीत करेंगे, आगे डिटेल में जाकर मज़ीद इसको जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो वाक़या पेश आया चंद दिन कबल, जिसमें एक शख्स को जो है वो स्नैचर्स आए और उन्होंने जो है उस पर फायर खोल दिया, वो ज़ख्मी भी हुआ, उस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त भाई मेरे साथ खड़े हैं, इन्हीं के साथ जो है ये वाक़या पेश आया जो मोबाइल छीनने का था, जो डकैती हुई और उसमें जो वो बाइक पर जो सवार डाकू थे उन्होंने बाकायदा जो है वो फायर किए, इनसे जो है वो मोबाइल वगैरह छीना गया। ये सारा वाक़या यहाँ पर जो है वो पेश आया इस पार्क के बिल्कुल करीब ही। असल बात जो सामने रखने का मकसद है वो ये है कि इसी नौइयत के जो जराइम पेशा अफराद होते हैं उनके लिए ये पार्क जो है वो एक महफूज ठिकाना है। वो यहाँ पर आकर बाकायदा प्लानिंग्स भी करते हैं, वो यहाँ पर आकर जो है उनके लिए महफूज ठिकाना भी है और फिर यहीं से निकल कर जो है वो वारदातें भी करते हैं। ये तो चलें एक दर पर्दा प्लानिंग करना या जहाँ पर दो लोग बैठकर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अब आम लोगों को तो नहीं पता कि अगर 2-3 लोग बैठे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो खुलेआम हो रही होती है वो नशा है। वो नशा बिक भी रहा होता है खुलेआम, वो नशा हो भी रहा होता है और ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी जो मुतलका महकमे हैं वो खामोश तमाशाई का जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं। आप सर ज़रा डिटेल में मुझे बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया, आपसे जो है वो स्नैचिंग का, आप उस वक्त कहाँ पर खड़े थे और वो लोग कहाँ से आए थे? जी बिल्कुल, सुबह टाइम जाते हैं पार्क में सैर करने के लिए, तो मैं बस थोड़ा पहले निकल आया और घर के बाहर में बैठ गया। मोबाइल मेरे पास से, दोनों मोबाइल चला रहा था। जट्टा वाला चौक से आए हैं, 2 125 पे थे और 1 70 पे था। पहले गुजर गए हैं यहाँ से, मतलब पार्क को देख के, मतलब पहले पार्क के बाहर कभी गाड़ी खड़ी होती है पुलिस वालों की, देख के वो वापस आ गए। आके पहले 70 वाला मेरे पास रुका है, उसने इस्लाम दुआ ली है लेके, और जब वो रुक गया उसने मेरी तरफ देखा है, फ़ौरन पीछे से वो 125 वाले आ गए। उन्होंने आके जो है ना गन पॉइंट पे मुझे डराया, धमकाया, मुझे कहा मोबाइल इसे पकड़ा दो। मैंने पकड़ाया मोबाइल उसे। पहले 125 वाले निकल गए हैं, उससे थोड़ा टाइम लग गया जिसने मोबाइल पकड़े थे 70 वाले ने, तो वो बाद में निकला है। पीछे से अंदर से भाई को मतलब पता लग गया, भाई ने आवाज़ें लगाई जिनको फायर लगा। दूसरा छोटा भाई सो रहा था, वो उठ के फौरी बाहर निकला, यहाँ पे आके उसने धक्का दिया उसको और वो गिर गया। उससे पता वो जो जिनके हाथ में पिस्टल वगैरह था, जिन्होंने मोबाइल उन कहा कि ये जो साथ में हमारे दूसरी बाइक पर आया बंदा है इसको मोबाइल अपना दे दो,
तो इसके बाद जो है वो चले जाते हैं और वो जो बाइक पर था एक सिंगल पर्सन वो यहाँ पर मौजूद है। वो भी मौजूद होता है, मतलब फासला इतना होता है कि वो यहाँ पे पहुँचता है, तो उसने भी गाड़ी स्टार्ट की अपनी, वो यहाँ पे है और वो मतलब गन जिनके पास पिस्टल था वो आगे थोड़ा चले जाते हैं। भाई निकलता है, उसने निकल के उसको यहाँ पे मतलब गिरा लिया है और उसके साथ मतलब मज़ामत की है। उसके बाद क्या कोई डेवलपमेंट हो सकी है, कोई किसी किस्म की कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, कोई उनकी शनाख्त हुई है, कोई पुलिस ने आपके साथ तावन पुलिस के साथ मतलब कोई FIR तो हो गई है, लेकिन अभी कोई रिस्पांस नहीं है पुलिस का। रिस्पॉन्स नहीं आया? अच्छा, इसमें एक बड़ी वजह ये है कि इस तरह के जो लावारिस पार्क हैं जहाँ पर इस तरह की जो जराइम में मुलव्वस लोग होते हैं वो पनप रहे होते हैं, वो यहाँ पर आकर बैठते हैं, बाकायदा उनका जो है वो यहाँ पर आराम वो फरमाते हैं, उसके बाद आगे चल के वो कार्रवाइयाँ करते हैं, यहाँ पर नशा हो रहा होता है, हर तरह का जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये फिर आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में आप समझते नहीं हैं कि बहुत बड़ा मसला बनकर जो है ये सामने आएगी? ये बहुत बड़ा मसला है, कोई पूछने वाला नहीं है इस पार्क के अंदर ना, जो मर्जी आए जाए। इसमें पार्क के अंदर, पूरे पार्क के अंदर कभी कोई एक लाइट जलती है, वरना बिल्कुल भी रात के टाइम ना कोई किसी को नज़र नहीं आता। बहुत हादसात होते हैं, पेश आते हैं, मतलब कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, डेली का ये मसला होता है। मतलब बिल्कुल अंधेरे ही होता है, बिल्कुल अंधेरे होते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिचुएशन और हालात हैं। ये हमारे साथ भाई खड़े थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है और वो बता रहे थे कि ये हमारे लिए चीज़ बड़ी ही तकलीफ़ देती है कि हमारे ऊपर जो है वो इस तरह से आकर सुबह के टाइम जो है वो आए, हमसे मोबाइल छीना गया, हमें फ़ायर किए गए, एक भाई इनका ज़ख्मी। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, लेकिन चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर इन्हीं पार्क में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हों, अगर इन्हीं पार्क में जो है वो अमला मौजूद हो, तो इस तरह के ये जो जराइम पनप रहे हैं इनको रोका जा सकता है। हम जराइम को ख़त्म करने की तो बात करते हैं, लेकिन उनकी बेसिक रूट तक पहुँचना भूल जाते हैं। नशा जो इस वक्त सबसे बड़ी लानत है, जिसकी तरफ हमारी आज की बदकिस्मती हमारी यूथ की कि उसकी तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इन्हीं जगहों से जो है वो प्रमोट हो रहा है, इन्हीं जगहों से जो है वो उनकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है। एक टीनेजर, एक नौजवान जिसका जहन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपने सामने जब एक नशई को बैठता देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और ऐसे होता है कि देखते देखते जो है वो नशे की लत लग जाती है। इसको रोकना ज़रूरी है और इसको अगर रोकना है तो इसकी बुनियादी इकाई तक पहुंचना जो है वो बड़ा ज़रूरी होगा। एक और भी दोस्त हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, जो चीज़ें हमने देखी हैं या जो चीज़ें इस वक्त आप लोगों पर गुजर रही हैं, आप लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ दे हैं? पार्क के हालात तो सामने ही हैं कि मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है, कोई माली नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कितने परेशान हैं सर आप? सर पार्क के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं हम, और मोहल्लेदारों को ये जो प्रॉब्लम है ना, हमारे साथ कल परसों जो जुमे वाले दिन सुबह के वक्त हमारे साथ मामला हुआ है, जो जुमे वाले दिन सुबह के वक्त, वो मेरे बड़े भाई हैं जिनको फायर लगा है, और सुबह के वक्त डकैती का मामला हुआ है। तो ये भाई मेरे कज़न है, ये उधर बैठे हमारे घर के बाहर चला रहे थे मोबाइल चला रहे थे, वो इधर से गुज़र गए और सुभान अल्लाह मस्जिद की तरफ गए, वापसी आके उन्होंने इनके साथ सलाम लिया, उनके मोबाइल पकड़ा, इनके गन पॉइंट पे इनके थप्पड़ भी मारा, और उसके बाद भाई अंदर से निकले हैं, उन्होंने पकड़ा है उनको, उन्होंने देखा, पहले उन्होंने समझा कि इनके दोस्त है, तो जब उन्होंने इनको पकड़ा है तो उन्होंने फ़ायर खोल दिया। जब फायर किया वो पीछे हो गए, अल्लाह ने बचा लिया। और जब पहला फायर हुआ, मैं तीसरी छत पे ऊपर अपने घर के ऊपर सो रहा था, जब फिर मैं उठा हूँ उसके बाद मैंने देखा है तो घर वाले कहते हैं कि लड़ाई हो गई नीचे, उनके पास पिस्टल है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मामला क्या है। बाद में जब मामले का पता चला, मैंने देखा है तो उस वक्त उन्होंने दूसरा फायर कर दिया। मैंने ऊपर से ईंटें मारी, उनके ईंटें लगी भी, गाड़ी पे लगी है, लेकिन उनको नहीं लगी, तो वो उस वक्त फिर निकल गए। हमने उसके बाद 15 के कॉल की, अपनी सारी उनको डिटेल, सारा जो है वो वाक़या इस तरह जो है वो पेश आया। अच्छा, इस चीज़ को आप समझते नहीं है कि रोकने के लिए इस जगहों की हमें अकाउंटेबिलिटी करना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी प्लानिंग्स हो रही होती हैं, और वो उनका नाम है ये पार्क, क्योंकि इनकी कोई देखभाल करने वाला है नहीं। यहाँ पर हर किस्म की जो है वो बुराई इस वक्त हो रही है, और बदकिस्मती से अगर वहाँ पर कोई फैमिली आ रही है वो भी देख रही है, अगर बच्चे आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। समझते नहीं है कि इस बुनियादी इकाई को ठीक करने की ज़रूरत है? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्क में ना कोई लाइट्स है, ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, ना कोई यहाँ पे माशाल्लाह पार्क गुलाम अहमदाबाद का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, और
वज़ीर आज़म साहब के नाम से मंसूब है ये पार्क, लेकिन इस पे कोई किसी किस्म का ना इधर बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है, ना बड़ों के लिए है, ना बुज़ुर्गों के लिए है। इधर पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इधर वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं है। बेहतर इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये हालात सिचुएशन थी जो इस वक्त हमने आपके सामने रखी है, और उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इस तरफ कान धरेंगे, महकमे इस तरफ देखेंगे कि लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, और ये चीज़ें फिर लोगों के लिए जो है वो वबाल जान बनी हुई हैं। अभी ये भाई हमारे साथ जो खड़े हुए थे, इन्होंने भी डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं कि ना लाइट्स हैं पार्क के अंदर, ना गली महल्ले में जो है वो लाइट्स हैं, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो मुश्किलात, पेचीदगियाँ जो है वो बढ़ रही हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ पार्क के इस वक्त हालात हम आपके सामने बयान कर रहे थे, और उसकी देखभाल ना होने की वजह से जिस तरह जराइम बढ़ रहे हैं, या जिस तरह अहले इलाका को जराइम अपने घेरे में ले रहे हैं, उस पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताइएगा सर, कितनी आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस हैं ये हालात, और क्या हम ये तसव्वुर इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त आप लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, या आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आप लोगों के लिए सेफ है? जी, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेव नहीं है, क्योंकि हम जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ पे पार्क बना हुआ है। पार्क का बुनियादी मकसद होता है कि लोग आएँ, सैर व तफरीह करें, लेकिन यहाँ पे सैर व तफरीह की बजाय हमें नशे मिलते हैं। आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे यहाँ आलमिया ये है कि उनके पास बड़ी बड़ी छुरियाँ हैं, वो आइस का नशा करते हैं, कोई चर्स का, कोई टीके का। आप उनको कहेंगे तो वो आपको धमकियाँ लगाएंगे। पुलिस का काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। पुलिस आती है, आके देखती है और चली जाती है, बजाय कि कार्रवाई की जाए, उनको यहाँ से हटाया जाए, कुछ नहीं करती। पार्क में हम क्या करेंगे जाके? आप बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चे देखेंगे वो नशा करते हैं, तो इससे तो बेहतर है कि आप बच्चे अपने घरों में रखें। दूसरी बात रही जो इलाके की, हमारा इलाका बिल्कुल मेन में आता है, गुलाम मोहम्मदाबाद का मेन का एरिया है, लेकिन यहाँ पे आप सुबह नमाज़ पढ़ के आप यहाँ पे अगर कहें ना कि आप बिल्कुल सेफ़ तरीके से अपने घर चले जाएं, तो बहुत मुश्किल है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि आप अपना मोबाइल वगैरह कीमती एशिया लेके भी आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, और ये हमारे लिए बड़ा अफसोस का मुकाम है कि पुलिस के होते हुए, सारे इदारों के होते हुए हम परेशानियों में घिरे हुए हैं। पार्क का कोई हाल नहीं है, सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, कोने पे गली के कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो कैमरों का क्या फ़ायदा अगर जो जराइम है वो कम ना हो। तो इस मुतल्लक हम यही कहेंगे कि अदारे होश के नाखून लें और कार्रवाई करें। ये नशेई जो हैं, ख़ास तौर पे पार्क में जो नशा बिकता है, इसके मुतल्लक कार्रवाई होनी चाहिए। जो नशेई हजरात है जितने भी हैं, उनके मुतल्लक कार्रवाई हो ताकि वो ख़त्म हो और लोग आएँ। और ख़ास तौर पर जो अभी हमने एक बात की है कि ये फिर पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके को ये चीज़ अपने घेरे में ले रही है। अगर पार्क के हालात ठीक नहीं है, अगर पार्क की खस्ता हालत है, अगर पार्क के अंदर जो है वो कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो उससे तो फिर जराइम ही बढ़ेंगे ना। ऐसा भी मोस्टली केसेस में देखने में आया हुआ कि मोहल्ले के ही, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोहल्ले के ही जो है वो अक्सरियत में जाते हैं अगर करीब पार्क में, तो देखते देखते नशा अपने सामने होता, बिकता, वो इन्हीं कामों में लग गए होंगे। जी बिल्कुल, हमारे मोहल्ले के कई लोग ऐसे हैं जो करीब इलाके हैं, गलियां वगैरह, वो बच्चे अब नशे पे लगे हुए हैं। यहाँ पे पहले तो थे कि मर्द हजरात नशा करते थे, अब हमारे देखने में आया कि ख़वातीन नशे पे लगी हुई हैं। हल्की हल्की उम्र की ख़वातीन हैं जो नशा करती हैं, यहाँ पे आती हैं, कोई कहाँ से आई है, कोई कहाँ से आई है। तो वो यही है कि देखते देखते लोग नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अगर इस नशे को रोका जाएगा तो लोग रुकेंगे, जब किसी ने रोकना ही नहीं है तो कैसे रुकेंगे? तो ये पार्क का जो अपना एक काम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन बात ये है कि जिन अदारों ने इनको रोकना है, अगर वो इसकी तरफ तवज्जो ही ना देंगे तो फिर कौन पूछेगा? जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको तनख्वाह इसी चीज़ की जाती हैं कि उन्होंने जो है वो इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, अगर यही गैर महफूज हैं तो फिर उनकी इतनी मराद किस काम की, उनकी इतनी भारी भरकम तनख्वाहें जो है वो किस काम की। और भी भाई मरसद खड़न से भी बात करेंगे, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात सिचुएशन देख रहे हैं आप? कितने आप लोग परेशानी में घिरे हुए हैं इन हालात के बाद? बच्चे कितने गैर महफूज हैं? ख़ुद जब बाहर निकलते हैं तो इन हालात में कितना गैर महफूज महसूस करते हैं? मोहतरम माशाल्लाह, हम यहाँ पे हैं तो ये वाकई पार्क जो है ये सही एक्टिविटीज़ के लिए हैं, ताकि बंदा तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद तवाना रहे, तो इसी बिना पे बनाए जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। तो अभी रिसेंट ये पिछली सर्दियों में 2 ऐसे वाक़यात हुए। एक औरत यहाँ पे बेचारी फजर से पहले, बाद औरतें आ जाती हैं सैर के लिए, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किया हुआ होता है डॉक्टर से हजरात ने, कोई बीमारियाँ ऐसी होती, तो उसकी बालियाँ नोचली गई पार्क के अंदर ही? जी, गालिबन ये रोड पे पार्क के करीब ही, मतलब अहाते में ही? जी जी।
तो दूसरा अभी रिसेंटली ये हमारा वाक़या हुआ है जुम्मे के दिन। हाँ जी, भतीजे को फायर लगे हुए हैं, 4 फायर लगे हुए हैं टांग पे। तो इसके बाद अब देखें कल क्या दिन था, सोमवार था। सोमवार कल मैंने फिर 95% मैं ये कह सकता हूँ कि वही बंदे कल फिर वो ये सामने वाली गली से गुजरे हैं। पहले यहाँ कार्रवाई करके गए हैं। जी 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 ऐसा ही। बड़ी को जाहिर सी बात है कि इसमें फिर हमारे अगर जराइम में मुलव्वस लोग इतने एक्टिव और इतने ताकतवर महसूस करने लग जाएंगे तो फिर आप समझते नहीं हैं कि उन इदारों की कारकर्दगी पर यह चीज़ सवाल निशान छोड़ती है जिनकी जिम्मेदारी इनको रोकना था। देखें, चौथा दिन है ये वाक़या हुए और अभी तक वो ऐसे ही फिर रहे हैं दंदनाते। कोई उनकी मतलब पकड़ दकड़ नहीं है, कोई उनको पकड़ा नहीं है। अब वो बिल्कुल 95% मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वही बंदे, वही उनके हुलिये, वही उनकी पोजीशनें, 2 बंदे अगली मोटर बाइक पे, एक पिछली पे, और वही उनकी वो ड्रेसिंग, लिबास वगैरह। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि इदारों से गुजारिश है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें भाई, वरना बेयारों मदद। अवाम तो अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है या अपनी जो एक अर्ज़ है वो महकमों के सामने रख ही सकते हैं, बयान ही कर सकते हैं। ये अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आकर इन लोगों के मसाइल हल करें, इनकी बेहतरी का सोचें। इंसान को दुख और तकलीफ़ होती है कि अवाम का पैसा, अवाम की ही प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो अवाम के लिए बनाई जाती हैं, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं और वही अवाम के लिए ही दर्द सर बन जाती हैं। क्योंकि ये पार्क जो है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का, एक बहुत बड़े जो है सरदर्दी का जो है वो सबब बना हुआ है। आप लोगों के हालात जिस तरह अभी भाई बयान कर रहे थे, तो कैसा महसूस करते हैं, कैसे हालात देखते हैं? फैमिलीज़ के साथ अभी बता रहे थे कि ख़वातीन वॉक करने के लिए इस पार्क में आई तो किसी ने उनकी जो है वो बालियाँ छीन ली। ये क्या हालात सिचुएशन है, कितनी परेशानी है सर? फैमिलीज़ के साथ जी हम तो बिल्कुल पार्क में शाम टाइम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ना तो इधर स्ट्रीट लाइट है, ना कोई सीटिंग ऐसी है कि जहाँ हम फैमिली को लेके बैठ सकें, और बच्चों को लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं नशेई लोगों को, मंशियात वाले लोगों को, तो उन पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए बजाय, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुंशियात जो इस्तेमाल करते हैं उनकी बजाय उन लोगों को पकड़ा जाए जो मुंशियात बेचते हैं, उन तक पहुंचा जाए, ताकि उन सरगनों तक पहुंच के, उन माफिया तक पहुंच के उनको पकड़ कर उनकी उनको जड़ से मंशियात भेजने वालों को ख़त्म किया जाए, ताकि इन तक मंशियात पहुंच ही ना सके। तो दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से कहेंगे कि जो हमारे सेफ सिटी वाले कैमरे लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 50% 60% जो है ये सेफ सिटी वाले कैमरे जो है वो वर्किंग ही नहीं कर रहे। जो हमारे चौंक में जो अभी हमारे वारदात हुई है हमारे इधर गली में, तो इसके हवाले से हमारे चौंक में जो है सेफ सिटी कैमरा लगा हुआ है। तो उस चौंक वाले सेफ सिटी कैमरे में जो है वो जो वारदात वाले लोग डकैत थे, उनकी वो कोई उनकी स्नैप नहीं आई, नो इनकी फोटेज नहीं, और पुलिस ने जो उधर से कोई कवर नहीं कर सकी। वो हालात और सिचुएशन आपके सामने है। इन चीज़ों के बाद तकलीफ़ और दुख होता है इंसान को, और इन हालात के बाद जो है वो इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि जिस तरह के काम या जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये कितनी परेशान कुन है, कितनी तकलीफ़ दें हैं। ख़ास तौर पर जो बात अभी भाई बयान कर रहे थे कि स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, सेफ सिटी की बात हो, वो पार्क के हालात की बात हो, हर तरफ से ये गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हालांकि इन पार्क का मकसद ये था कि इन लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस लास्ट ब्रेक में जो चीज़ें हैं शहबाज शरीफ पार्क की, और जिस खस्ता हाली और तबाही की वजह से जिन जिन मसाइल इस वक्त जन्म ले चुके हैं वो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं। इस वक्त जो चीज़ें हमने देखी हैं या जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं वो हमारे लिए भी तकलीफ़ दें हैं। तो जो इमेजिन करेंगे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें कितनी पैनिक होंगी। कुछ हमारे साथ यहाँ पर अहल इलाका मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो है जो नशई हैं उन्होंने हाथ में जो है वो छुरियाँ पकड़ी हुई हैं, और मोस्टली तो ऐसा भी होता होगा कि इनसे ये हमलावर भी होते होंगे आप लोगों पर। बिल्कुल, जब भी इनसे कोई बात करता है तो इससे वो हमलावर होने के लिए वो धमकियाँ भी देते हैं, सारा कुछ होता है। बात यह है कि अदारों को पता नहीं कैसे जगाया जाए, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। हमारे कॉर्नर पे जो सेफ सिटी कैमरे हैं वो उनका
व्यू आप देखें वो इसी पार्क वाली साइड पे, मेन उसका बड़े कैमरे का व्यू ही इस साइड पे है। उसके होने के बावजूद पार्क में कोई मतलब जितने लोग इधर नशई वगैरह बैठ रहे हैं उसको कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। ऐसे है खुली छुट्टी दी हुई है सबको कि आप जो दिल, जैसे ऐसे है कि खुद अदारे भी इनके साथ मिल के उनको कह रहे हैं कि यार आप करो जो आपका दिल करता है करो। अफसोस होता है, मेरे इतने भाइयों ने इस चीज़ पे बात की है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं भी इस चीज़ पे मतलब हम लोग क्या इन बातों से क्या होगा। अगर किसी ने कदम उठाना है तो उठाए ना, आके इसको देखे। मतलब अब आप ये कहना चाहते हैं कि वादे दावे वो बहुत हो चुके हैं, अब जिम्मेदारी अब टाइम ये है कि उन चीज़ों को पूरा किया जाए, उन वादों को पूरा किया जाए। बिल्कुल हमारा तो हक यही बनता है कि अदारों के पास हम कई बार गए हैं, कोई इसको पूछता ही नहीं है आके कि इन लोगों को पूछने वाला है ही नहीं है कोई भी। जहाँ पे जो बैठे हुए हैं अपना अपना काम कर रहे हैं तो इस चीज़ पे कोई भी बात ही नहीं करता। नशा यहाँ पर बिकता भी है? बिकता भी है नशा, बेचने के लिए आते भी हैं। सुबह बाइक भी एक आती है वो सबको दे के जाती है, लोगों को प्रॉपर तरीके से इधर हो रहा है। और अगर पकड़ने वाले अदारे इतने सरगर्म हों तो वो ये काम होने ही ना दें। देखें यहाँ पर सुबह के टाइम में बाकायदा आता है और इनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो नशा। बिल्कुल, वो इनसे मंथलियाँ भी लेके जाते हैं या पैसों की शक्ल में जो भी चीज़ें हैं वो इनको बेच के जाते हैं। सारा कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अदारों को चाहिए ना इन चीज़ों पे एक्शन लें कोई, तो हमारा। फिर ये भी होगा कि इलाके में या मोहल्ले में नौजवान भी इन चीज़ों को देखते देखते इस तरफ जो है वो शुरू हो गए हों। बहुत से लोग थे हमारे पार्क में ऐसे, हम लोग उनके साथ घूमते फिरते भी रहे हैं, वो अब इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। अफसोस होता है कि हमें वो अपने दोस्त जो थे वो इन चीज़ों पे आ गए हैं तो हम मतलब हमें बड़ा बुरा फील होता है। यार इसी बात है कि जो इन्वायरमेंट या जो हालात माहौल हैं तो इनसे जो है फिर इंसान किस तरह गुजर बसर करेगा, कैसे जो है वो सरवाइव करेगा। पार्क बनाने का मकसद ये होता है कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकें, अपने बच्चों के साथ आ सकें, ख़ुद जो है वो चहलकदमी के लिए आ सकें। सिचुएशन और हालत ये है कि यहाँ पर बाकायदा जो है जो नशा कर रहे हैं उन्होंने हाथ में जो है वो छुरियाँ पकड़ी हुई और वो घूम रहे हैं। वो और कोई भी अगर उनको मना करता है कि यहाँ नशा ना करो या फैमिलीज़ को तंग ना करो तो वो बाकायदा उन पर हमलावर होते हैं। और ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए, इलाका के लिए जो है तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं। भाई क्या कहेंगे आप? नौजवान तो चाहते हैं कि यहाँ पर से जो है उनका माहौल साफ़ सुथरा हो, जिस इलाके में रह रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, पार्क उनके अच्छे मेंटेन हो, तो समझते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर महकमों को काम करने की इस पार्क में? जी, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। इस पार्क में जब ये पार्क बना था तो तकरीबन फैसलाबाद के दूसरे नंबर पे पार्क पे अच्छे पार्क में से एक पार्क था। तो अब आप मगरिब टाइम आए, ईशा टाइम आए, असर के बाद लाइटिंग हर सब पार्कों की लाइटिंग शुरू हो जाती है चलनी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे मगरिब के बाद तो कोई एक लाइट भी नहीं चल रही होगी यहाँ पार्क में। इतना अंधेरा होगा, जहाँ पर बैठे होते हैं लोग पीर होते हैं, यहाँ पर हर तरफ पार्क में पीर होते हैं, यानी कि यहाँ पर ना स्मगलिंग का काम किया जा रहा है। अब पार्क में जो सैर सपाटा होता है जिसे हम कहते हैं वो उन्हीं का काम है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वॉक के लिए बना था, जो सैर के लिए बना था, जो सैर व तफरीह के लिए बना था, एक्सरसाइज के लिए बना था, अब वहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज़ बड़े ज़ोर शोर के साथ जा रही हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। पहले ये पार्क में तो हम एक्सरसाइज करते थे बाकायदा, अब मगरिब के बाद आने से ना यहाँ पर ख़तरा होता है हमें। कोई भी शख्स जो है वो इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता, कोई किसी भी शख्स का जहन इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता कि वो अपनी फैमिलीज़ को, अपनी जो है वो बच्चों को इस तरह के इन्वायरमेंट, इस तरह के माहौल में भेजे जहाँ पर सिचुएशन ये है कि हर तरह से जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, हर तरह जो है वो गंद के ढेर लगे हुए हैं। सब कुछ महकमों के मालूम होते ही खामोश तमाशाई का किरदार अदा करें। सर क्या फ़ाइनल आर्ग्यू करेंगे आप ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, जहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि अब महकमों से भी हमें कोई उम्मीदें नहीं हैं, वो भी लंबी तान के सोए में, सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हम आपके सिटी 41 चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ पर आकर जो इलाके का एक हज़ारों लोगों का ये पार्क है जो आपने दरीना मुतालबा जो था वो पूरा किया है, और शायद किसी दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान तक ये ख़बर जो है वो पहुंच सके और इसकी सलाह हो सके। असल बात ये है मेरे भाई के काज रूट जो है ना, इसकी बेसिक जो इसकी काज है वो है नौजवानों का बेरोज़गार होना। महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो जराइम की जड़ है, और हुक्मरान इस वक्त कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि महंगाई यकीनन कम हुई है, लेकिन किन की कम हुई है? वो जो असम्बली मेंबरान हैं हमारे,
जिनकी पहले ही लाखों में तनख्वाहें थीं और उन्होंने सैकड़ों गुना उसके अंदर इजाफा किया है अपनी मर्ज़ी से, यकीनन उन लोगों की महंगाई उनके लिए कम हो गई है, आवाम के लिए कम नहीं हुई। और इसकी जो बेसिक जो बुनियादी वजह है ये तमाम जराइम की, वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, नौजवान बेरोज़गार हैं। 70-80 साल का एक बाबा जो है वो रिटायर हो रहा होता है, उसको एक्सटेंशन देकर दोबारा फिर उसकी पोस्ट पर उसको बाहर रखा जाता है। और जो नौजवान हैं वो अपनी तालीम की डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं, और एक धक्के खाते खाते एक दिन वो लोग जो हैं वो इस जराइम की दुनिया के अंदर कदम रखते हैं। जो पहले बात आपने की है कि अगर बेसिक रूट तक पहुंचा जाए तो ये एक बड़ी वजह है, मेन वजह है, क्योंकि जब नौजवानों के पास एक्टिविटीज़ ही नहीं होंगी, जब नौजवानों के पास कुछ करने को ही नहीं होगा, तो वो मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के बाद जो है उनके पास अगला कदम इसी चीज़ का ही होता है। तो इनका फिर तदारुक कैसे मुमकिन है, इनका हल कैसे मुमकिन है, क्योंकि अब मसाइल पैदा हो गए हैं, अब हमने उनके हल की तरफ जाना है। क्या सजेशंस देंगे कि क्या किया जाए ताकि बेहतरी आए? जी, उसके लिए सजेशन ये है सर कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई और बेरोज़गारी पे काबू पाए, पेट्रोल डीज़ल और बिजली गैस की कीमतें कम करे, आवाम को रिलीफ दे, अपनी जो अय्याशियाँ हैं, शाही अखराजात हैं, उनके अंदर कमी करे और आवाम के लिए कुछ करें। लेकिन अब हमारा तो ये हाल है कि असम्बलियों के अंदर भी हम देखते हैं कुर्सियां चल रही होती हैं, और असम्बलियों के अंदर भी हमने तो पिछले दिनों यही देखा है, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान मेंबरान और पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने जिस दीदा दिलेरी के साथ अपनी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई हैं, उस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ना खौफ खुदा, ना शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये हालात थे, ये सिचुएशन थी जो इस वक्त हमारे साथ एक शहरी खड़े हुए थे और उन्होंने बयान की कि यहाँ पर जो नशा हो रहा है, अगर हमने इसका ख़ात्मा करना है तो उसकी बेसिक रूट तक हमारा जाना ज़रूरी होगा। शहबाज शरीफ पार्क के हालात हमने आपके सामने रखे हैं और जिस तबाही के दहाने पर हालात खड़े हैं, महकमों को इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है चमन, हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।